बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लोकल व्यूज़ टीवी से आपको खुशामदीद कहते हैं। परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं कि वह आप सबको और वतन अजीज़ में बसने वाले तमाम वासियों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और कश्मीर समेत तमाम दुनिया के मुसलमानों को काफिरों की शर से बचाए। आमीन। नाज़रीन, आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास से खिताब। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी है कि हमारी तरह आप सबको भी उनकी बातें पसंद आई होंगी, क्योंकि ये उनके इक़्तिदार में आने के बाद पहला मौका था कि उनकी तकरीर हर तसन्नो या बनावट से पाक और महज तनकीद के अनासर से अलग बल्कि ऐनुल हक यानी मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी थी। और उनके चेहरे पे उनके अंदर कश्मीरी भाइयों के साथ साथ फ़लस्तीनी मुसलमानों की तकालीफ के तासुरात की झलक भी नुमायां नजर आई। नाज़रीन, हम आज की तकरीर के हवाले से ना इमरान खान का मुआजना जुल्फ़िकार अली भुट्टो से करेंगे, ना यासिर अरफ़ात से, ना हम उन्हें तैयब उर्दवान से तशबीह देंगे और ना ही सद्दाम हुसैन से और ना ही किसी बड़े सियासी लीडर या सदूर या वज़राए आज़म से, क्योंकि किसी से भी तशबीह देना उनके तशख़्ख़ुस को मजरूह करने या शख्सियत में कमी लाने के मुतरादिफ है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि पाकिस्तान के क़याम के बाद आज तक गुजरने वाली पौन सदी में कायम होने वाली यहाँ की हुकूमतें और हुकूमतों की शख्सियतें, उन तमाम में ये वाहिद शख्सियत इमरान खान है कि जिन्होंने आज अपने आप को एक आज़ाद एटमी ताकत के हकीकत पसंद इस्लामी मुल्क के निडर और बेबाक वज़ीर आज़म या इस्लामी उम्मा के तर्जुमान के तौर पर अपने आप को तस्लीम करवाया है। उन्होंने अपनी तकरीर में सिर्फ कश्मीरियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया का लीडर है। उन्होंने अपनी तकरीर में इस्लाम की रूह की वजाहत करते हुए जहाद अफगानिस्तान के सियाको सबाक पर भी रोशनी डाली और जहाद की तशरीहात भी की और मुजाहिदीन को दहशतगर्द बनाकर पेश किए जाने और पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात को धोने की भी बेहतरीन कावश की है। उन्होंने कश्मीर में आज तक होने वाली इंसानी हकूक की पामाली का भी मुफस्सल बयान किया और गुज़श्ता 55 रोज से कश्मीर में मोदी की यजीदी फौज के बदतरीन किरदार को भी दुनिया पर वाज़ेह किया। और 55 रोज गुजर जाने के बावजूद कश्मीरियों की महसूर जिंदगियों पर आलमी इस्लामी ताकतों के खामोश तमाशाई बने हुए ज़मीरों को भी झंझोड़ा है। इसलिए ये कहना बेजा न होगा कि आज इमरान खान एक हकीकी इस्लामी उम्मा का तर्जुमान नजर आया है और तकरीर के दौरान उनके चेहरे पर मुसलमानों की तकलीफ के एहसासात भी दिखाई दिए। उन्होंने भारतीय मोदी के चेहरे को 18 करोड़ अक़लियतों, वहां के मुसलमानों, क्रिश्चियनों, सिखों और वहां बसने वाले तमाम अक़लियती नुमाइंदगान को कश्मीरियों के साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा पैगाम भी दिया है, जिससे मोदी का यजीदी चेहरा वाज़ेह तौर पर बेनकाब हुआ है। इसलिए नाज़रीन, हम आज ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करते कि आज इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि आलमी दुनिया के अमन व सलामती पर यकीन रखने वालों के दिल जीत लिए हैं। आज मीडिया पर तनकीद करने वाले जो कुछ भी कहते रहें, लेकिन हम सिर्फ ये जानते हैं कि बेशक मईशत को संभाला दिया जाना नागुज़ीर है, मगर इससे ज्यादा जरूरी है कि मुआशरत को संभाला दिया जाए। और जब मुआशरत संभल जाती है तो फिर मईशत खुद ब खुद संभलती चली जाती है और मुआशरा अदल इंसाफ की रविश पर चल निकलता है। और जब मुआशरे में अदल इंसाफ कायम हो जाए तो मुआशरत और मईशत दोनों में अदल इंसाफ की झलक नुमायां नजर आती है और यही अमन व सलामती की जमानत है। अल्लाह हाफिज।